ब्र अभी अभी अपनी तलवार फ्लूट पर चलाने ही वाला था। तभी मैदान में एक तेज आवाज गूंजती है। रुको! फ्लूट जिज्ञासा से पीछे मुड़कर देखती है, और जैसे ही वह देखती है कि कौन आ रहा है, उसका चेहरा ऐसे चमक उठता है जैसे उसे अपनी सबसे पसंदीदा चीज दिख गई हो। लॉर्ड अजारथ। अजारथ गुस्से में तेज कदमों से आता है और आते ही उंगली उठाकर फ्लूट को डांटने लगता है। तुम यहां क्या कर रही हो, छोटी बदमाश? इस समय तो तुम्हें घर पर होना चाहिए था। तुम हर रात खेतों में क्यों चुपके से आती हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? उस आवाज को सुनते ही ब्र जमीन से चिपक जाता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे छाती से बाहर कूद जाएगा। एक और दानव, और बहुत ताकतवर। फ्लूट अजारत की तरफ देखने से बचती है, हाथों से खेलती है। वो। फिर बहुत धीमी और शर्मीली आवाज में कहती है, मुझे डर था कि मकई फिर से बीमार न हो जाए। ब्र चौंक जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। अजारत कुछ पल चुप रहता है। वह उसे ध्यान से देखता है, फिर लंबी सांस लेता है। ये दानव राजा और बड़ों का काम है, तुम्हारा नहीं। ब्र का दिमाग तुरंत गलत नतीजे निकालने लगता है। दानव खेती कर रहे हैं, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। ठीक है, ये लोग खाना जमा कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी है। फ्लूट सिर झुका लेती है। लेकिन बड़े लोग इतना मेहनत करते हैं, मुझे गलत लगता है बस खाना खाना और खेलना, बस। यही सुनकर अजारत का सब्र टूट जाता है। क्या तुम्हें दानव राजा की बात याद नहीं? वह उंगली दिखाकर सख्त आवाज में कहता है, बच्चों का काम है अच्छा खाना और अच्छा खेलना। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब खेती करना, नवजात बच्चों की देखभाल करना, वो तुम्हारा काम होगा, समझी? फ्लूट की आंखें झुक जाती हैं, लेकिन अजारत बोलता ही रहता है, और अगर इस समय सोओगी नहीं तो क्या होगा? हां, तुम लंबी नहीं बढ़ोगी। मजबूत और स्वस्थ बनना जरूरी है, ऐसे ही होता है। ब्र पूरी तरह हक्का बक्का है। यह कैसी बात है? वह सोचता है। यह दानवों की बात नहीं है, यह तो पास वाले घर का चिड़चिड़ा चाचा बच्चे को डांट रहा है। रिचमंड के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद मुझे समझ आया, वे लोग हमसे अलग नहीं हैं। ब्र दांत भींच लेता है। नहीं, यह नामुमकिन है। ये दानव हैं, ये इंसानों को खाते हैं। अजारत अब उसे याद दिलाता है कि उसने पहले भी उसके हाथों को मिट्टी खोदते हुए देखा है। बस यही आखिरी बात थी। फ्लूट की नाक सिसकने लगती है, फिर वह जोर जोर से रोने लगती है। अजारत जम जाता है, पूरी तरह घबरा जाता है। उसी पल किम वहां आ जाता है। वह अजारत का नाम पुकारता है। उसका चेहरा वैसे ही डरावना है जैसा एक ऐसे आदमी का होता है जो खाना मंगाते समय भी डरावना लगता है। आखिरकार वह 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक है। किम सपाट आवाज में कहता है, न खून न आंसू, फिर भी तुमने एक बच्चे को रुला दिया। कमाल है। किम ब्र के पास से गुजरता है। अब ब्र को डर के साथ एहसास होता है, यह आदमी दानव राजा है। किम शांति से पूछता है, तुम इस समय यहां क्यों हो? अजारत हकलाने लगता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो मुझे मकई की चिंता थी तो देखने आ गया। किम उसे देखता है। ज्यादा मत थको, तुम ठीक से आराम नहीं कर रहे हो। ब्र सन्न रह जाता है। यह कैसा चेहरा है? दानव राजा ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्डटॉक आगे आता है। वह किम से कहता है कि अजारत को समझा जाए। खेती ने हमें बदल दिया है, वह कहता है। अब इंसानों से लड़ने के लिए खून बहाने की जरूरत नहीं, दानवों को एक दूसरे को खाने की भी जरूरत नहीं। ब्र की आंखें फैल जाती हैं। सरजी जोड़ता है, मैं पुराने दिनों में कभी वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं खेतों में हूं। बाल गंभीर होकर सिर हिलाता है। खेती ही है जो हमें जंगली समय से बाहर निकालती है। किम हंसता है। ब्र महसूस करता है दुनिया की समझ फिर से टूट रही है। किम चारों तरफ देखता है। तुम सब सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मकई की चिंता थी? सब चुप रहते हैं। यही जवाब है। किम सीधा खड़ा होता है। उसकी आवाज में फिर से राजसी ताकत आ जाती है। मैं दानव राजा के नाम पर आदेश देता हूं। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। अभी घर जाओ, अच्छी नींद लो और कल सुबह शांति और सेहत के साथ खेती करना। फिर वह जोर से चिल्लाता है, भरपूर फसल। एक एक करके सारे दानव साथ साथ घर लौट जाते हैं। पीछे रह जाता है ब्रहोंडा,
जमीन पर पड़ा हुआ, दर्द कब का भूल चुका, बस उन दानवों की पीठ को घूरता हुआ, जो बिल्कुल भी उन राक्षसों जैसे नहीं लगते जैसा वह हमेशा मानता आया था। लंबी खामोशी के बाद ब्रिको समझ आता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। वह धीरे धीरे खड़ा होता है, लेकिन एक सही योद्धा की तरह आसपास देखने के बजाय उसका दिमाग कहीं और ही अटका है। मैंने अभी क्या सुना? सबसे पहले किम का चेहरा उसके दिमाग में आता है। वह तेज मुस्कान, वह आंखें। साफ कहें तो वह आदमी बिल्कुल किसी डरावने सपने के खलनायक जैसा दिखता है। दानव राजा का भी दानव राजा। लेकिन फिर ब्रहोंडा खुद से एक अजीब सवाल पूछता है, क्या उस बातचीत में सच में कोई बुराई थी? वह फिर बैठ जाता है और गहराई से सोचने लगता है। अपने सैनिक जीवन में उसने न जाने कितने लॉर्ड और जमींदार देखे हैं। मीठी मुस्कान, नरम आवाज, जनता के भले के लिए वाले भाषण और चुपचाप किसानों को निचोड़ लेना, गांवों को भूखा मारना और उसे प्रबंधन कहना। उसके मुकाबले वे दानव क्या कर रहे थे? एक बच्चे पर चिल्ला रहे थे कि घर जाओ, अच्छा खाओ, ठीक से सो और लंबी बनो। ब्रहोंडा फिर खड़ा होता है, अजीब तरह से थका हुआ महसूस करता है। काफी समय हो गया है जब दानवों ने इंसानों पर हमला किया था। वह सोचता है, मैं जो जानता हूं वो बस कहानियां हैं, कहानियां जो कहती हैं कि वे क्रूर राक्षस हैं। लेकिन आज रात उसने एक भी ऐसा राक्षस नहीं देखा। फिर उसे अपने राजा के शब्द याद आते हैं, दानवों की दुनिया से कुछ लाने की जरूरत नहीं, बस जांच करो। अगर कुछ कीमती लगे तो हम हमला करेंगे और ले लेंगे। ब्रहोंडा चुप हो जाता है। अगर ये दानव सच में शांति चाहते हों तो काफी देर सोचने के बाद वह फैसला करता है और शिविर की ओर लौट जाता है। जैसे ही वह पहुंचता है, एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, कप्तान, कप्तान ब्रहोंडा, सब यहां है ना? एक और शूरवीर जवाब देता है। आवाज तनी हुई लेकिन जोश से भरी। दानवों की निगरानी हट गई है। अगर हम अचानक हमला करें और दानव राजा की गर्दन काट दें? नहीं। ब्र की आवाज जरा ज्यादा तेज निकल जाती है। जब तक सब पूरी तरह ठीक न हो जाए, हम यहीं चुपचाप रहेंगे। दूर से किम सब सुन लेता है। वह धीरे धीरे मुड़ता है, चेहरे पर वही सबसे ज्यादा संतुष्ट, सबसे ज्यादा थप्पड़ खाने लायक मुस्कान। ऑन एन प्रेशन, भावनात्मक चालबाजी सफल। दानव राजा की झोपड़ी में, माफ कीजिए, महल। किम जोर जोर से ताली बजाता है। चारों स्वर्गीय राजाओं, कमाल कर दिया। वह सच में प्रभावित है। वो मूर्ख इंसान अब हमारा दिल समझने लगा है। फ्लूट खुशी से चमक उठती है। मजा आया। अजुरात कराहता है, बहुत शर्मनाक था, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। फ्लूट मासूमियत से जोड़ती है, एक दयालु स्वर्गीय राजा जो एक छोटी दानव की देखभाल कर रहा है। किम बीच में टोकता है, नहीं, तुम असल में वैसे ही होते हो। अजुरात आंख झपकाता है। क्या? बॉल गर्व से बोलता है। बॉल अपनी लाइन भूल गया। बॉल ने जो मन में आया बोल दिया। किम उसकी तारीफ करता है। नहीं बॉल, मुझे नहीं लगता तुम बेवकूफ हो। सच में? सच? बॉल की आंखें चमक उठती हैं। हार्ड टॉक आंखें तरेड़ता है। तुमने चारों स्वर्गीय राजाओं से खेती के नारे लगवाए, हमें खेती सीखने का टाइम भी नहीं मिला। किम मुस्कुराता है। लेकिन तुम्हें खेती पसंद है ना? फिर वह कहता है, वैसे मुझे पता था तुम लोग शिकायत करोगे, इसलिए मैंने कुछ तैयार किया है। वह उंगली चटकाता है। जेफोस, टीबोन। जेफोस कागज लाता है। टीबोन नाटकीय ढंग से पंजा पटकता है और कागज सबके सामने रख देता है। हार्डटॉक आंखें सिकोड़ता है। यह क्या है? किम आगे झुकता है, आंखें फटी हुई, मुस्कान कानों तक फैली हुई। ये तारीफ वाला स्टिकर है। तुरंत हंगामा मच जाता है। खुशी, चिल्लाना, तालियां। दानव बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे मैं करता हूं जब अचानक ढेर सारे लाइक और कमेंट आ जाते हैं। फिर किम अचानक माहौल गिरा देता है, बिल्कुल किसी खराब एल्गोरिदम अपडेट की तरह। हमारी खेती बर्बाद हो चुकी है। एकदम सन्नाटा। वैसा ही एहसास जैसे बहुत मेहनत से वीडियो डालो और उसे सिर्फ 500 व्यूज मिले। किम खेतों की ओर देखता है। जिस आदमी ने ग्रहों को मारा था वह खाद बन गया। इसीलिए आलू बहुत बड़े हो गए, लेकिन वे बांझ हैं। कोई बीज नहीं। 3 बहनों वाली खेती भी काम नहीं करेगी, नतीजा वही रहेगा। जेफोस तुरंत समझ जाता है। तो
हमें फिर से बीज ढूंढने होंगे। किम सिर हिलाता है। हां, सोचकर ही थकान हो रही है। फिर एक शरारती मुस्कान। तो इंसानी शाही शूरवीर अब हमारी तरफ होंगे। बाहर सारी बातचीत सुनने वाला कोई और नहीं था, उसकी टैनियाओ।